Welcome to our online class from High Star University Public Secondary School and College. This is our bio class of class 8 and 9 and chapter number 6 enzyme, and this is our lecture number 3. Lecture number 3 में पहला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. Enzyme catalyzes the reaction by attaching to substrate which ends to the product formation. Enzyme exposes its active site to attract specific substrate, makes enzyme substrate complex, after which the product is formed and the enzyme is detached from it and used again for the same reaction. किस तरीके से एंजाइम काम करता है? एंजाइम रिएक्शन को मुमकिन बनाने के लिए सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और ये उस वक्त बरकरार रहते हैं जब तक कि प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए. एंजाइम अपने एक्टिव साइट को जाहिर करके सबस्ट्रेट को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मुंसलिक हो जाता है. इसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और इसके बाद प्रोडक्ट बनती है और जब प्रोडक्ट बन जाती है तो एंजाइम इससे अलहदा हो जाता है और फिर दोबारा से वो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल हो सकता है. एक्शन ऑफ एंजाइम. In order to understand the mechanism of enzyme action, two theories are proposed: lock and key model and set and induced fit model. अब एंजाइम्स के मैकेनिज्म तरीक़ेकार को देखने के लिए हमें दो थ्योरीज दी गई हैं. एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल. लॉक एंड की मॉडल. This theory was first postulated by Emil Fischer in 1894, shows the high specificity of enzyme. जो पहली थ्योरी है, ये नज़रिया जो है हमें किसने दिया है? पहली दफ़ा इमेल फिशर ने 1894 में पेश किया, जिसमें एंजाइम की खुसूसियत को जाहिर किया गया है. This theory explains that enzyme and substrate possess specific complementary geometrical shapes that fit exactly into one another, like key into a lock. Only the correct size and shape of substrate would fit into an active site of the enzyme as shown in the figure. However, it does not explain the stabilization or transition state of enzyme achieved. एंजाइम इस तरह एक्शन काम करता है. इस थ्योरी के मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट की ख़ास कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिकल शक्ल होती है जब सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट हो सके, ताकि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम में फिट हो सके. जिस तरह चाबी जो है लॉक के अंदर फिट हो जाती है, इसी तरह सही शक्ल, सूरत और जिसामत वाला सबस्ट्रेट ही एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट हो सकता है. जिस तरह सही की जो है वो लॉक के सुराख में दाखिल होकर काम करती है, इसी तरह से ये एंजाइम भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट जो है वो सही अगर फिट होंगे तो प्रोडक्ट जब तैयार हो जाएगी तो फिर वो सबस्ट्रेट एंजाइम से अलग हो जाएगा. सेकंड है हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल. कि पहली थ्योरी जो है लॉक एंड की मॉडल, उसमें जो ईमेल फिशर ने जो कहा है वो कहा है कि जिस तरह लॉक जो है वो सही चाबी लॉक के अंदर फिट होती है, इसी तरह एंजाइम जो है वो सही सबस्ट्रेट ही उसमें से जाकर फिट होता है. अगर जब फिट हो जाएगा, जिस तरह लॉक और की जैसे काम करते हैं, इसी तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट काम करेंगे. अगर उसमें फिट हो गया तभी एक्शन जो है वो होगा, प्रोडक्ट बनेगा और जब हो जाएगा काम वो दोबारा से सबस्ट्रेट जो है इनमें से सेपरेट हो जाता है. ये लॉक एंड की मॉडल है. इसके बाद हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इंड्यूस्ड फिट मॉडल सजेस्टेड बाय डैनियल कॉशलैंड इन 1958. It explained that active site continuously changes its shape until the substrate binds to it. It also says that active site of enzyme is flexible. Lock and key theory does not explain it. ये जो थ्योरी है ये डैनियल कॉशलैंड ने दी है 1958 में. इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जो सबस्ट्रेट का जो शेप है वो अपना
चेंज करता रहता है जब तक कि वो एंजाइम में फिट ना हो जाए। ठीक है, सबस्ट्रेट अपना शेप इस तरह चेंज करता रहता है जब तक कि वो इसमें फिट ना हो जाए, यानी कि ये जो ये फ्लेक्सिबल होता है, एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की वो लचकदार होती है, इसलिए वो अपना शेप चेंज करके उसमें एडजस्ट कर लेता है। और जबकि ये हमें की लॉक एंड की मॉडल में ये बात नहीं कही गई थी कि ये फ्लेक्सिबल होता है, जब इसका प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास दो मैकेनिज्म बताए गए थे। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, खुसूसियत एंजाइम्स की। In human body there are more than 1000 known enzymes and all work with their own substrate. As earlier we have discussed, enzymes are specific in nature. Therefore, a particular enzyme can only bind to its specific substrate, and it's all due to its active site. Active site of enzyme possesses some geometrical shape as the enzymes are made up of protein, and protein contain different types of amino acids which carry different charges. Nature like acidic, basic, hydrophilic, and hence active site is highly specific to its substrate. इंसानी जिस्म में 1000 से ज़ायद नोन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो तमाम के तमाम अपने सबस्ट्रेट पर अमल पजीर होते हैं। जिस तरह पहले भी बता चुकी हूँ कि एंजाइम अपने काम में खुसूसियत पसंद होते हैं, इसलिए ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट के साथ मुंसलिक होकर उसे प्रोडक्ट में तब्दील करता है। इसलिए ये मुमकिन होता है कि हर एंजाइम के एक्टिव साइट की एक मखसूस ज्योमेट्रिकल शक्ल होती है। एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं और प्रोटीन मखसूस अमाइनो एसिड के होते हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म के चार्ज होते हैं। इनकी नेचर या तो एसिडिक होती है, बेसिक होती है, या आबी कशिश वाली होती है, इसलिए एक्टिव साइट किसी खास सबस्ट्रेट के लिए ही मखसूस होता है। सम ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट द रिएक्शन by recognizing the bond formed between the molecules, the functional group present in the molecules and or the geometrical shape of the molecules. कुछ एंजाइम्स अपने रिएक्शन को तेज करने के लिए किसी खास किस्म के कीमियाई या फिर कारआमद मॉलिक्यूलर हिस्से यानी फंक्शनल ग्रुप या फिर ज्योमेट्रिकल साख की वजह से पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पे यानी फॉर एग्जांपल proteins are the enzymes which catalyzes the proteins only and the lipase acts on lipids only. It means the enzymes are bound specific, so lipase can act an ester bound in lipids, fats, substances. मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटीन पर ही असरअंदाज होता है, जबकि लिपेज वो एंजाइम है जो सिर्फ लिपिड्स पर असरअंदाज होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम बॉन्ड के लिए मखसूस है, इसीलिए लिपेज जो है वो ईस्टर बॉन्ड पर असरअंदाज होते हैं जो लिपिड्स में मौजूद होते हैं। इस तरह आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस लेक्चर को आप लोग बार बार पढ़ें और समझें और इसके मुताबिक नोट्स आपको फराहम कर दिए जाएंगे जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।